नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए, उसको चुनौती देने के लिए, उसके सामने मजबूती से खड़े होकर चुनाव लड़ने के लिए कौन जो है इस समय सबसे ज़्यादा सशक्त है। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने इंडिया अलायंस के नाम से जो एक मंच तैयार किया, उसमें तमाम जो है दल शामिल हुए। 28 जो है घटक दल हैं जो शामिल हुए, पार्टियां हैं जो शामिल हुई हैं। इसके बाद जो है इंडिया अलायंस ने 4 बैठकें भी कर ली हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे नतीजा कोई नहीं निकल रहा। जिस तरीके से अलगाव की स्थिति, बिखराव की स्थिति, फिर ऊपर से गोदी मीडिया का लगातार गठबंधन में टूट दिखाना, चाहे वो जयंत चौधरी को लेकर के हो, चाहे नीतीश कुमार को लेकर के हो, ममता बनर्जी को लेकर के हो, अरविंद केजरीवाल को लेकर के हो, अखिलेश यादव को लेकर के हो, और अब जो नया सिनेरियो ले आए हैं वो है बसपा सुप्रीमो मायावती की। वो भी जो है गठबंधन में आना नहीं चाहती और गठबंधन उनको लेना नहीं चाहता। तो ये सारा पर्सपेक्टिव चल रहा है मतलब काफ़ी दिनों से। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इस पर विश्वास ना करें तो क्या करें, क्योंकि कोई ठोस चीज़ निकल कर के सामने आ ही नहीं रही है। इतना वेट कर रहे हैं, रोज़ वेट करते हैं सभी लोग, हम जैसे जितने भी मीडिया हैं, यूट्यूबर्स हैं, और दूसरा जो अच्छे से काम करने वाला मीडिया है, गोदी मीडिया भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा होगा आखिरकार होगा क्या, कैसे सारी चीज़ें मैनेज होंगी, कैसे जो है आगे बात बढ़ेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती, बसपा का क्या होगा, अखिलेश रहेंगे या नहीं रहेंगे। एक नैरेटिव जो है वो जयंत चौधरी के बारे में भी चला दिया है कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं क्योंकि इसका जो है कुछ निकल के नहीं आ रहा है अभी सामने। इंडिया अलायंस का अपनी पिक्चर को क्लियर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब कब करेंगे अगर अब नहीं करेंगे तो। ये साल लगभग चला ही गया, केवल 3 दिन 4 दिन बचे हैं इस साल में। आज 28 तारीख तो हो ही गई है, 3 दिन बचे हैं इस साल के। और नए साल का आगाज़ होते के साथ ही आप समझ लीजिए कि चुनावी जो माहौल है वो और तेज़ गति पकड़ेगा, तेज़ गर्मी पकड़ेगा। अब जिस तरीके से पूरे सिनेरियो में ये बात सामने आ रही है कि कांग्रेस, अखिलेश यादव जो हैं वो बसपा सुप्रीमो मायावती से कोई बात नहीं कर रहे हैं, बच रहे हैं बात करने से, और बसपा सुप्रीमो मायावती भी जाना नहीं चाहती हैं इस गठबंधन में। जिस तरीके से जयंत चौधरी का भी एक स्टेटमेंट आया था, हालांकि उनके अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं, लेकिन किसी भी स्टेटमेंट में बीएसपी के लिए कोई नेगेटिव बात नहीं है, बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए भी कोई नेगेटिव बात उसमें नहीं है कि बसपा से कोई दूरी है या क्या है। उनका जो पहला स्टेटमेंट आया था उसमें तो ये कहा उन्होंने कि दरवाजे सबके लिए खुले हैं। इसके बाद फिर वो कहते हैं कि नहीं, उनसे कोई बात नहीं चल रही है, बात नहीं हुई है, वो आना चाहें तो पहल करें उस चीज़ की, आए, ज़बरदस्ती किसी को नहीं लाया जा सकता। बात तो उन्होंने ठीक कही है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि कोई इंडिकेशन, संकेत जो है साफ तौर पर बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से, सिवाय उस स्टेटमेंट के जो उन्होंने अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था कि कब किसको कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, वो एक सेंटेंस बोल करके उन्होंने पूरा रास्ता खोल के रखा हुआ है। तो सब कुछ अभी बहुत उलझा हुआ सा, सब कुछ घुला मिला सा, कुछ अभी क्लियर नहीं है चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं अभी। इस बीच में आपने थंबनेल में, मेरे थंबनेल में देखी होगी एक पिक, सोनिया गांधी और बसपा सुप्रीमो मायावती की एक पिक है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की ये पिक है, जब एक बार सभी लोग एक साथ एक मंच पर आए थे बीजेपी के अगेंस्ट। तो वो जो पिक्चर थी बड़ी आत्मीयता भरी पिक्चर है। सोनिया गांधी जो हैं वो बहुत आत्मीयता का भाव रखती हैं बसपा सुप्रीमो मायावती से। ये बात बहुत सारे लोग जानते हैं, माने भले कोई नहीं, लेकिन जानते तो है ही हैं,
क्योंकि इतनी आत्मीयता के साथ वो पहले भी बसपा सुप्रीमो से मिली, उसके बाद भी कभी मौका पड़ता है तो हमेशा इतनी ही आत्मीयता के साथ मिलती हैं। उनके लिए मान सम्मान जो है बसपा सुप्रीमो के लिए, वो उनके दिल में उतना ही है जितना हमेशा से रहा है। और जब बसपा सुप्रीमो मायावती की माताजी का देहांत हुआ था तो प्रियंका गांधी उनके घर भी पहुंची थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं जो है बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रति एक लगाव को दर्शाती हैं। तो ऐसा सुनने में भी आया है और ऐसी चर्चा भी है, जिसकी चर्चा भी पिछले काफ़ी दिनों से लगातार हो रही है कि हालांकि खुल के कोई बात सामने नहीं आई है कि सोनिया गांधी की जो है वो बातचीत जो है वो बसपा सुप्रीमो मायावती से चल रही है या उन्होंने उनसे बात की है या बात हो गई है, ऐसा कुछ ऐसे सुनने में आ रहा है। तो इसका ये नतीजा ये है कि बसपा सुप्रीमो गठबंधन में हो, ऐसा सोनिया गांधी चाहती हैं। कोई और चाहे न चाहे, किसी के ऊपर दबाव हो ना हो, लेकिन सोनिया गांधी बहुत शिद्दत से चाहती है कि इस गठबंधन का हिस्सा हो बसपा सुप्रीमो मायावती। इसके अलावा एक शख्स और है जो चाहते हैं कि जो है बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती और हाथी जो है गठबंधन में आए, और क्योंकि उसके बिना जो बात भी नहीं बनेगी और उसके बिना कोई महत्व नहीं है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। तो वो दूसरे व्यक्ति जो हैं वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का भी नाम इस में जो है शामिल किया जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो की एंट्री हो जाए गठबंधन में, ऐसा नीतीश कुमार भी चाहते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं, उसके अलग अलग जो है समीकरण के हिसाब से भी उसके कारण हैं, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन आज जिस चीज़ पर मैं फोकस कर रही हूँ, जिस चीज़ पर बात कर रही हूँ, तो ये दो लोग ऐसे हैं जो वास्तव में चाहते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती गठबंधन का हिस्सा हो, बसपा भी इसमें शामिल हो और सब मिल करके जो है चुनाव लड़े एक साथ और बीजेपी के लिए एक अच्छी खासी चुनौती तैयार कर सके, चुनौती दे सके बीजेपी को। मतलब अगर साथ नहीं आते हैं सब लोग, बिखराव की, अलगाव की जैसी कुछ स्थिति होती है, तो आप समझ लीजिए कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बाकी सब का, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में सूपड़ा साफ हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि आप कोई निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, किसी को लेने से देरी कर रहे हैं निर्णय लेने में। उधर जयंत चौधरी में भी बौखलाहट जो है वो शुरू हो गई है। किसी को दिखाई दे ना दिखाई दे, नजरअंदाज करे या कर जो भी करे, लेकिन जयंत चौधरी भी थोड़े से जो है अब उखड़े उखड़े से नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी उनको ऑफर दे चुकी है। हालांकि बीजेपी के साथ जाने में वो कतई भी जो है इंटरेस्टेड नहीं है। हो सकता है कि वो अकेले दम पर जो है चुनाव लड़ लें बसपा सुप्रीमो मायावती की तरह। अगर ऐसा होगा तो अपने साइड में से वो एक दो सीटें जो है ले जाएंगे, जो राष्ट्रीय लोकदल के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि होगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो इंडिया अलायंस जो है वो उत्तर प्रदेश पर आकर के रुक गया है, अटक गया है। सीटें बीटे तो सब बात की बात है, कौन शामिल होगा अभी यही नहीं वो तय कर पा रहे हैं। अखिलेश यादव अपनी अलग जो है डपली बजाते रहते हैं, ठीक है, और जो है दूसरे लोग और अपनी तरफ कांग्रेस पता नहीं क्या सोच रही है, किस चीज़ के लिए जो है आप जो है इंतज़ार कर रहे हैं। अब आप अपनी जो है न्याय यात्रा जो है आप शुरू करने जा रहे हैं, तो उसमें जो है किस तरीके से जो है आगे चीज़ें, आप यात्रा ही करते रहेंगे या आप कुछ और भी करेंगे। ये समय जो है 1 महीना 2 महीना मान लीजिए, जनवरी और फरवरी, उसके बाद जो है आप बिल्कुल समझ लीजिए करो या मरो जैसी स्थिति में अभी भी आप हैं। तो आगे का आप सोचिए, पता नहीं कि किस तरीके के कंफ्यूजन में है, मुझे नहीं समझ में आता किस चीज का वेट कर रहे हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। अरे जिसको लेना है लो, जिसको नहीं लेना है तस्वीर क्लियर करो,
तो कम से कम समय तो मिले दूसरे को भी और आपको भी अपनी तैयारी करने का। आप शायद भूल कर रहे हैं इस चीज को सोचने की। आपको लगता है कि बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान है भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना, उनके सामने आप टिक के लड़ पाना। हाल देखा ना आपने भी, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। दोष आप किसी चीज को भी दे लीजिए, ईवीएम को दे लीजिए वहां की उनकी पावर को दे लीजिए, उनकी पोजीशन को दे लीजिए, किसी भी चीज को दे लीजिए, पर सच्चाई तो यही है ना कि वो वहां काबिज हो गए, क्लीन स्वीप कर दिया एक तेलंगाना को छोड़ करके। तो यही स्थिति अगर रहेगी आप लोगों की तो आप कैसे जो है लड़ पाएंगे 2024 में। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये था कि सोनिया गांधी, नीतीश कुमार चाहते हैं कि बीएसपी जो है वो गठबंधन का हिस्सा हो, तो उसके लिए आगे पहल करके जो है बात करनी पड़ेगी ना बसपा सुप्रीमो मायावती से। मैं हमेशा से एक चीज़ कहती आई हूँ, आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे हो, आज से 6 महीने पहले से मैं कहती आ रही हूँ, जब इंडिया गठबंधन जो है अस्तित्व में आया था, तभी से मैंने कहा कि इस गठबंधन में आप आ तो रहे हैं, आप आ तो गए हैं, लेकिन ये तब सफल होगा जब सभी लोग, इसमें शामिल सभी लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं का त्याग करेंगे, अपनी ईगो को एक तरफ रखेंगे और ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि हम बहुत लार्जर पार्टी हैं और हम बहुत बड़े वोट बैंक के मालिक हैं, या हम जो है बहुत जो है एक पावर रखते हैं। जो भी कुछ है, आपको वो सब कुछ त्यागना होगा, छोड़ना होगा। सारी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, ईगो सब एक तरफ रखिए, तब इस गठबंधन में आइए और इस गठबंधन को उस स्तर पर ला करके, उस प्लेटफॉर्म पर ला करके और भारतीय जनता पार्टी को आप टक्कर दीजिए, चुनौती दीजिए और उनके साथ कड़ा मुकाबला करके लड़िए। फिर बेशक चाहे नतीजा जो भी हो, जो भी हो, तो कम से कम एक मैसेज बन जाएगा, एक जो है आपकी इमेज बनेगी कि जो है कम से कम मजबूती से लड़े तो। और आप जो है अभी से जो है पता नहीं क्या ही आप लोगों ने सबने मिलकर के रायता फैलाया हुआ है, जिसको समेट नहीं पा रहे हैं आप लोग। तो ये चीज़ जो है आप ही को नुकसान पहुंचाएगी, आप ही को जो है इस चीज़ का जो है बहुत खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द कोई निर्णय लेकर के एक प्लेटफॉर्म पर आकर के, और जिस तरीके से आपकी सीनियर लीडर हैं जो कांग्रेस की सोनिया गांधी, वो चाहती हैं अगर बसपा इसमें हो तो आप जो है बसपा को साथ लाने की पहल कम से कम करें, शुरुआत करें उस चीज़ को क्लियर करें। और नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि बसपा जो है इसका हिस्सा हो गठबंधन का। तो इनके जो है आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बसपा के बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है। और अगर बसपा कहीं अकेले लड़ गई, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती जिस तरीके की नेता हैं, जिस तरीके की इंसान हैं, फिर अगर वो किसी बात को जो है दिल पे ले लेती हैं या फिर अगर अड़ जाए किसी बात पर, तो फिर आप उनको मना भी नहीं सकते हैं। अगर फिर उनको अपना नुकसान करना होगा तो वो करेंगी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा नुकसान फिर आपका हो जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये एक चीज़ थी मेरे जहन में चल रही थी, ये मैंने इस एंगल पर बात करने की कोशिश की। बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, अपनी अपनी जगह पर है, कौन किससे बात कर रही है, कौन किससे जो है नहीं चाहती है कि आए, ये सब चीज़ें तो चली रही हैं, उसका जो है क्या नतीजा। लेकिन सोनिया गांधी जो है चाहती हैं, क्योंकि सोनिया गांधी का जो आत्मीयता का रिश्ता है मायावती के साथ, वो जो है बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए एक प्रीशियस रिश्ता है। और जितना मान सम्मान जो है सोनिया गांधी जो है देती हैं, कांग्रेस के लोग जो है, चाहे भले ही आप कुछ कहें कि कांग्रेस को आप चाहे कितना भला बुरा कह लें, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संस्कार ऐसे नहीं है कि वो किसी का सम्मान न करें। वो सम्मान जो है भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं दे सकती, मोदी शाह कभी नहीं दे सकते बसपा सुप्रीमो मायावती को। टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने तो अपने लोगों को नहीं छोड़ा, अपने दिग्गजों को साइडलाइन कर दिया, तो वो दूसरे को क्या सम्मान देंगे।
तो ये एक बेहतर जो है विकल्प भी है, बेहतर रास्ता भी है। और इस समय की सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि समय की मांग भी है। तो समय की मांग को समझते हुए कोई ना कोई निर्णय ज़रूर लेना चाहिए और जल्दी लेना चाहिए। तो ये एक चीज़ थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ कुछ शेयर किया जाए। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और चलते चलते एक गुजारिश आप सभी से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिए।